प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू भी मेरे मन की अभिलाषा, तू भी मेरे मन की अभिलाषा। तेरी पूजा जिस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा जिस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। सोना चांदी में तो ना मांगू, सोना चांदी में तो ना मांगू। मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, मन तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। तू तो बन जाए श्रद्धा सुमन, तू तो बन जाए श्रद्धा सुमन। पुष्प पराग सा चलता रहूं मैं, पुष्प पराग सा चलता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु
वक्रों में समय तू असुख कर अंधेरी राह में तू जियारा है मेरी दुआएं तू सुनता मेरा कभी नहीं सोता मेरी दुआएं तू सुनता मेरा कभी नहीं सोता मेरा तुझे स्तुति देता तू कहता है नहीं छोड़ूंगा तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा तेरा मेरी अगुवाई करता तेरा समय मुझे देता तेरा मेरी अगुवाई करता तेरा समय मुझे देता मेरा तुझे स्तुति देता प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सुंदर सा गीत रहा है कि परमेश्वर का जो भलाई है हम सब मनुष्य जाति के लिए रहा है, क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए स्वर्ग धाम को छोड़कर और इस पृथ्वी पर आया ताकि आज हम प्रभु के जरिए
आज हम जो कुछ भी हासिल किए हैं सब उसी के द्वारा हुआ है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जितने लोग आज हमारे जिस प्रोग्राम को सुन रहे हैं ऑनलाइन। हम यही प्रार्थना करते हैं, यही हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि हमेशा आप लोग ख्याल करना कि परमेश्वर कुछ भी जो कुछ भी कहता है बाइबल के अनुसार वो जरूर से हुआ है, हो चुका है और होता रहेगा आगे के लिए भी। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग से बताया है, हम लोग के बाइबल के जरिए जो कुछ भी बताया है, हम लोग उस पर अमल करें, गौर करें, ताकि हम लोग ये जान सके कि परमेश्वर जो कुछ भी कहा है वो सच्चाई का वचन है और सच्चाई के बातें कभी उसमें गलत नहीं होता है। और जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो प्रमाणित है, मतलब कि वट एवर गॉड हैज सेड टू अस इट इज देयर, परमेश्वर ने बता दिया है। तो आज हम क्या करते हैं कि हम उसको आज भी पढ़ते हैं, उन दिनों में जब लिखा गया था और उन दिनों से पढ़ते आते हैं और आज भी हम पढ़ते हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे। तो इसी तरह से हम लोग जनरेशन टू जनरेशन पढ़ेंगे ताकि वे लोग सच्चाई को जान सके कि प्रभु ने कितना भारी सेक्रीफाइस किया है, ताकि हम आज प्रभु में जिस तरह से बने हुए हैं हम परमेश्वर में हमेशा इसी तरह से उसको दंडवत बढ़ाई करे और परमेश्वर के शुभ संदेश जो है लोगों तक पहुंचाए, ताकि जो न्यू जनरेशन, जो अभी की जनरेशन जो बढ़ रहे हैं, हम जानते हैं कभी कभी हम लोग ये अभी जनरेशन वो लोग प्रभु के में बहुत दिलचस्पी नहीं रखते हैं, लेकिन वो लोग को रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि जो हम लोग कहते हैं ना कि जब परमेश्वर के कार्य में जब आगे बढ़ना है तो हम लोग के हमेशा सब अपने जो जनरेशन, जो कितना जनरेशन होते जाता है वो लोग को ये सब चीज़ इम्प्यूट करना है, मतलब उन लोग के अंदर डालना है, ताकि वे लोग भी जब अपने दिनों में आएंगे तो वो लोग भी परमेश्वर के कार्य में इसी तरह से और भी बढ़ती होते जाएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों को, जितने लोग आपके जो हम लोग को साथ देते हैं परमेश्वर के वचन में, हमेशा प्रभु के बढ़ाई करने में। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर जिस तरह से इस जगत में उसके एंट्री हुआ है, जिस तरह से परमेश्वर इस जगत में आया है, तो मैं आज वहाँ से देखता हूँ और ये पहले से बता देता हूँ कि कई बार हमने इसको रिपीट किया है, लोगों तक बताते हैं हर एक समय, यही समय पर तब जब बर्थ ऑफ जीसस के बारे में आता है तो हम लोग यही पुस्तक से लेते हैं और कुछ नए चीज़ मैं उसमें भी और भी इम्प्यूट करूँगा, ताकि हम इसको अच्छी तरह से समझें कि परमेश्वर के आने से और हमारे जीवन में क्या हुआ है। तो यहाँ पर द बर्थ ऑफ जीसस के अनाउंसमेंट करता है, द अनाउंसमेंट ऑफ बर्थ मैथ्यू नामक पुस्तक से मैं लिया हुआ है, चैप्टर 1 वर्सेस 18 से मैं पढ़ता हूँ। और यहाँ पर कहता है कि नाउ द बर्थ ऑफ जीसस वाज एज फॉलोज, व्हेन दिस मदर मैरी had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be child by the Holy Spirit। ये बातें मैं आप लोग से इसलिए कहता हूँ कि कभी कभी लोग गलत सोचने लगते हैं, लेकिन परमेश्वर के जो हित है, जो परमेश्वर का जो लिमिट है हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर स्वयं जानता है कि वो उसका लिमिट कहाँ तक है। तो जब हमने देखते हैं कि ये बातें जो लिखा हुआ है कि जीसस वाज, कहता कि मेरी हैज बीन बिथ्रोथ टू जोसेफ। बिथ्रोथ का मतलब है कि एंगेज जैसे हम लोग शादी से पहले एंगेजमेंट होता है, तो वो एंगेज हुआ था। सो बिफोर दे केम टुगेदर शी वाज फाउंड टू बी विद द चाइल्ड एंड द चाइल्ड वाज बाय द होली स्पिरिट। कोई गलत तरीके का चाइल्ड नहीं, लेकिन द चाइल्ड वाज by the Holy Spirit। The reason कौन सी है कि child was by the Holy Spirit, कि लोग मांगे इस बात जाने कि परमेश्वर स्वयं रचना कर सकता है, प्रभु स्वयं रचना कर सकता है। जो जितने चीज हम देखते हैं, आप लोग जगह जगह न्यूजीलैंड में जो है, जितने लोग और भी देशों में है, आप लोग उस देश के बारे में जानते हैं। तो अगर हम लोग न्यूजीलैंड में कहीं पर भी जाएंगे, हम लोग को कुछ ना कुछ दिखाई देगा और हम जानते हैं ये सभी चीज जो कुछ भी हम देखते हैं इट इज गॉड, ऑल गॉड्स क्रिएशन, मतलब परमेश्वर का बनाया। इसी तरह से जब ये लोग देखे कि जब एंगेज हुए हैं और फिर शी वाज फाउंड विद द चाइल्ड एंड दैट चाइल्ड वाज बाय द
होली स्पिरिट। तो मतलब कि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। कोई पेशेंट अचानक पे कोई बीमार हो जाता है तो वो पेशेंट की बीमारी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पेशेंट चंगाई प्राप्त कर लेता है। तो ये सब चीज ऐसे करता है बिकॉज गॉड इज देयर, जो हम लोग के लिए ये सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। और क्योंकि परमेश्वर ने हम मनुष्य से वही रिश्ता रखा है, वही रिश्ता रखा है, तो हम ये बात जाने कि जो जिसके साथ में वो बिथ्रोट हुआ था, जोसेफ हस्बैंड बीइंग अ राइचियस मैन, वो बड़ा धर्मी आदमी था और परमेश्वर में वो काफी मजबूत रहा, एंड वाज वांटिंग टू डिसग्रेस हर एंड प्लान टू सेंड हर अवे सीक्रेटली। मतलब कि वो जब ऐसे देखा तो वो घबराया, मतलब उसको दिल में कुछ लगा है तो होगा, डिसग्रेस हुआ है, और कि आस्ते से प्लान किया कि उसको हम सीक्रेटली कोई रकम से उसको भेज दें। बट व्हेन ही कंसीडर दिस, ऐसे सोच ही रहा था, तब क्या हुआ कि behold an angel of the Lord appeared to him in the dream। मतलब कि वो स्वप्न में उसको एंजल ऑफ द लॉर्ड आया, मतलब कि स्वर्गदूत आया और उसके बोला कि सही जोसेफ, यहाँ पर इंटरसेशन हुआ ना, मतलब कि उसका जो बात जो चीज आया तो उसके रोका गया है। एंड जोसेफ द सन ऑफ डेविड, डू नॉट बी अफ्रेड, बोले घबराओ नहीं, डरो नहीं, टेक मेरी एज योर वाइफ, फॉर द चाइल्ड हु हैज बीन कंसीव्ड इन हर इज ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब कि जो उसके अंदर जो बेटा है तो वो आया है पवित्र आत्मा के साथ। अब आप लोग जाने ये जो पवित्र आत्मा मैंने बोला, आप लोग इस पे बहुत गौर करें। पवित्र आत्मा जो है वो कहीं पर कभी भी रह सकता है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा रहता है, हम पवित्र आत्मा को देख नहीं सकते लेकिन वी कैन फील द होली स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा को हम महसूस कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू एंड एनकरेज यू कि व्हाट हम लोग कभी कभी जब हम लोग चर्च में वर्शिप करते हैं, जब हम लोग अपने फैमिली में वर्शिप करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं, सो हम लोग वी मस्ट बी वेरी सीरियस रिगार्डिंग द होली स्पिरिट, बिकॉज होली स्पिरिट जो रोल प्ले करता है वो रोल में कौन सी आता है कि फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, द थ्री ऑफिसर्स, जो तीन लोग होते हैं, वन जो होली स्पिरिट जो आत्मा होता है, पिता जो है स्वर्ग पिता, एंड द होली स्पिरिट एंड सन जो प्रभु यीशु मसीह बनकर है। तो बोलने का मतलब मेरा है यह है कि वी कैन नॉट प्ले और वी कैन नॉट टेक गॉड इजिली। हम लोग लाइटली नहीं मांगे लेवे, हम लोग मांगे जाने कि गॉड कैन डू एनीथिंग एट एनी टाइम, वो कुछ भी कर सकता है। कोई पेशेंट मरने को है, मतलब कि ही इज द लास्ट स्टेज, लेकिन गॉड कैन चेंज हिज लाइफ, मतलब कि उसको जो डेथ होने से बचाकर वो उसको लाइफ दे सकता है। तो हम मेरा कहने का मतलब यह है कि वो परमेश्वर है जो हमारे लिए तैयार किया है, ताकि वो हम लोग को कभी अकेला और कभी ऑफन हम लोग के रकम नहीं छोड़े सके, क्योंकि हम लोग के साथ में वो हमेशा एक सहायक भेजेगा, जो हम लोग कल बोलते हैं होली स्पिरिट, जो पवित्र आत्मा हम लोग सहायक बनकर रहता है। हमेशा याद रखना कि परमेश्वर जो हम लोग को इसमें बतलाया है, ये हम लोग के खातिर एक रिडेम्पटिव प्लान है। मतलब कि हम लोग मर भी जाते हैं फिर भी जिएंगे। क्यों जिएंगे? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हुआ भी हम लोग के साथ में रहेगा और हम लोग के अगुवाई करेगा, और हम लोग के हमेशा कोई गलत बात बोलता है वो हुआ भी हम लोग के सतर्क करता है, हम लोग के अवेयरनेस करता है कि हम लोग मांगे परमेश्वर में मजबूत रहे। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि but when he had considered, and behold, the angel of the Lord appeared to him in dreams, saying, Joseph, the son of David, do not be afraid, take Mary as your wife। की ये जो मेरी के वो बोले take Mary as your wife, for the child who has been conceived by in her is of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के जरिए वो गर्भवती हुई है। So she will bear, फिर और कहती है कि she will bear a son and you shall call him Jesus, for he will save his people from their sins। आज हम यही चीज देखते हैं। आज जो कुछ भी बाइबल में कई हजारों वर्ष
पूर्व लिखान है. एंड वट एवर वी रीड नाउ एट प्रेजेंट टाइम, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा है. सो दिस हैज बीन read so many times, and we all should know by now that what God, he कौन सा बोलता है कि he will save his people from their sins. मतलब कि he will, in other terms हम सकता, theological term हम सकता बोले he will take our sin offering. मतलब कि हमारे लिए वो अपने आप को क्रूसीफाई किएगा. तो यही मतलब था कि प्रभु के, तो इस मतलब हम नहीं कह सकते हैं हम कि प्रभु अचानक में, परमेश्वर was in the time of creation. मतलब कि जब वो दुनिया का रचना हो रहा था तभी से पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है. और वे लोग they were working in different offices. ऑफिसेस के मतलब कौन सी आता है कि अपने अपना कार्य में वो बराबर अपने कार्य को बराबर से देखते थे. तो हम जानते हैं कि जब कुछ हम ऐसे पढ़ते हैं तो हम लोग को ये जानने को मिलते हैं कि परमेश्वर हम लोग के लिए क्या किया है. तो हम ये हम इसको और हम फ्लो करके बताते हैं कि जीसस इज द वर्ड हु वाज इन द बिगनिंग. प्रभु यीशु मसीह जो वर्ड है, इन द बिगनिंग वाज वर्ड, द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड. तो वही वर्ड जो है वाज, जीसस वाज वही वर्ड, दैट जीसस वाज वर्ड हु वाज इन द बिगनिंग. समझ गया ना, प्रभु यीशु मसीह शुरुआत से रहा. बिकॉज गॉड हैज टू मेक द रिडेम्पटिव प्लान. ख्याल करना, मैं बात दो तीन बार बता दिया कि परमेश्वर के रिडेम्पटिव प्लान क्या रहा कि जो सहायक है, जो होली स्पिरिट है, वो हम लोग के अंदर रहता है. और जो परमेश्वर, जैसे वर्ड बोला, परमेश्वर एक गॉड बिकेम वर्ड, और वही वर्ड जब हम लोग लेते हैं अंदर तो हम लोग के अंदर रहता है. तो क्या करना, फादर, सन एंड द होली स्पिरिट, पिता, स्वर्ग पिता, जीसस और द होली स्पिरिट आर वन, 3 पर्सन इन वन. तब हम लोग बोलते हैं ट्रिनिटी. सो जीसस वाज इन द बिगिनिंग वर्ड, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह गॉड के साथ में शुरुआत से रहा है, फ्रॉम द बिगिनिंग. और हम जानते हैं जीसस वाज इन द पार्ट ऑफ द क्रिएशन ऑफ ऑल थिंग्स, मतलब कि वो साथ था. और फिर कौन सी है, बोले दोज हु बिलीव इन मी शैल नॉट पेरिश बट हैव एवरलास्टिंग लाइफ. सो जीसस इज द लाइफ, जीसस इज आल्सो द लाइफ. तो हम जानते हैं कि प्रभु हमारा क्या क्या करता है और हम लोग के लिए क्या करता है. सो फिर हम लोग और भी देखते हैं कि जीसस इज द लाइट, और दैट लाइट शाइन्स इन डार्कनेस. मतलब कि प्रभु यीशु मसीह और ज्योति है, जो ज्योति अंधकार में शाइन करता है, शाइन्स इन डार्कनेस. सो अ मैन वाज सेंट फ्रॉम गॉड टू टेस्टिफाई अबाउट द लाइट, and he was the witness, because Bible says Jesus is the light of the world. So the man was sent from God to testify that he was the light and he was the witness. मतलब कि वो सच्चाई है. If you read verses 6 to 8 in John 1, आप लोग को सब मिलेगा. So John was the true light. I mean Jesus was the true light because he brought spiritual understanding. देखा कैसे spiritual understanding, कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जरिए से उसको उगरबती हुई. लेकिन क्या हुआ है कि जब हम कोई टेस्टिफाई को जो देखता है, because that was God's plan, कि in 3 person, Father, Son, the Holy Spirit, they were all in one office, but they had different thing to do. and हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब हम लोग के लिए आया है तो he became the mediator with God, between God and man. मतलब कि परमेश्वर में और हमारे बीच का जो mediator है, he was himself Jesus Christ. And the Holy Spirit is there to make us aware of what is bad gonna happen or what is good gonna happen. परमेश्वर के आत्मा जो हमारे अंदर रहने लगता है, जो the third person of the Trinity, जो हमारे सहायक है, जो हम लोग के साथ सर्वदा रहेगा. So sometimes what we think, what we do is that no one is with me. हमारे घर में हम अकेले हैं, हम कुछ भी कर सकता ना. There is a third person of the Trinity, that is God is there. और परमेश्वर, तुम सोचो, in the Old Testament में हम लोग के
जिससे हम लोग वो बहुत चीज हम लोग पढ़ते थे जिसमें बहुत खराब खराब काम करते थे वे लोग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द न्यू टेस्टमेंट तो हम लोग को ये जानने को मिलता है कि परमेश्वर जो कुछ भी किया है हम लोग के लिए कोई नहीं कर सकता, क्योंकि he has made that thing so that it becomes easy for us. So wherever we go, God is with us. हम लोग के साथ रहता है। हम लोग जैसे हम लोग जैसे मतलब अभी यहाँ से प्रचार करता है घर से, ठीक, मैंने सब सेट कर दिया, स्पीकर्स एंड वगैरह सब कुछ, बाइबल है, टेबल है, सब चीज ऑर्गेनाइज कर दिया है, कैमरास आर फोकस्ड है, हम लोग के रिकॉर्डिंग हो रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट गॉड हैज already made everything set up so that according to his will that he has done towards all the humanity, मतलब पूरा पूरा एंटायर वर्ल्ड के खातिर किया है, खाली एक देश के खातिर नहीं बट पूरा एंटायर वर्ल्ड के खातिर। सो वी मस्ट बी अवेयर कि गॉड हैज इन कंट्रोल। अब गॉड जब कंट्रोल करे लगता है, सो व्हाट हम लोग के प्रॉब्लम कुछ नहीं रहना है, जस्ट वी हैव टू फॉलो व्हाट गॉड हैज सेड। और गॉड जैसे बताता है, गॉड कभी कोई को अबंडन नहीं करेगा, कभी गॉड कोई को रॉन्ग रास्ता पे नहीं दिखाएगा। ही बिकॉज ही इन द बाइबल ही सेज आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ, कि परमेश्वर कहता है कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। सो हम जानते हैं द वर्ड ग्रीक एक वर्ड है लोगोस, वर्ड के बोलता है ना, वर्ड the word in the Greek word उसके logos बोला है, लैम्डा ओमिक्रॉन गामा ओमिक्रॉन सिग्मा, सो उसके स्पेलिंग है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गॉड इज द वर्ड, मतलब कि आदि में वचन था। देखो बाइबल नहीं बताया, बोले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था एंड वही वचन परमेश्वर के साथ था। तो इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। तो मतलब कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बात करता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, हम वापस में सिर्फ वी कैन गिव आवर लिविंग सेक्रीफाइस, मतलब कि हम अपने आप को दे सकते हैं, परमेश्वर के कार्य में अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, और परमेश्वर के हम लोग हमेशा साथ देते चलेंगे। सो those who believe in his name become his children, मतलब कि जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर लगे हैं तो वो सब लोग परमेश्वर के बच्चे ठहरा चुके हैं। और जीसस के जो ग्लोरी, जो परमेश्वर जहाँ जाता है, जहाँ रहेगा वहाँ हम भी रहेंगे, मतलब कि जीसस प्री एग्जिस्टेंस, जीसस इज फुल ऑफ ग्रेस एंड ट्रूथ, मतलब कि वो दया का सागर। हम लोग गाना नहीं, एक गाना पादरी गावे है नवीन कि वो यीशु का दया का सागर है, यीशु दया का है कुछ है। तो जीसस इज फुल ऑफ ग्रेस एंड फुल ऑफ ट्रूथ, मतलब कि दया का भी है, उसके दिल में बहुत दया है, और वो सच्चाई के मार्ग पर हम लोग को देखता है तो और खुशी हो जाता है। तो इन जीसस मैन कैन सी गॉड, मतलब कि प्रभु के साथ में जब है तो हम परमेश्वर को देख भी सकते हैं। तो हम ये कहना चाहता है कि जीसस वाज इन द बिगिनिंग, मतलब उस शुरुआत से रहा, जब से दुनिया का रचना हुआ तब से प्रभु रहा। और जो मैं फिर से कहता हूँ कि जब से दुनिया स्टार्ट हुआ तब से पवित्र आत्मा भी था। कौन सी बताया बाइबल में, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज रोविंग ओवर द सर्फेस ऑफ द सी, ना लोग के आत्मा बोले पानी के ऊपर मंडरा रहा था, पवित्र आत्मा पानी के ऊपर मंडरा रहा। तो अभी परमेश्वर में जब हम लोग बन गए, विश्वास करने लगे, तो अभी परमेश्वर की आत्मा हम लोग के अंदर मंडराता है कि हम लोग परमेश्वर के लिए उठ खड़े होते हैं, और परमेश्वर के शुभ संदेश जो हम बांटते हैं वो पवित्र आत्मा के जरिए निकलता है, और पवित्र आत्मा हम लोग के हमेशा अगुवाई करता है, एनकरेज करता है ताकि हम उसमें आगे बढ़ते जाए। सो हु वाज इन द बिगिनिंग, मतलब कि गॉड हैज नॉट blessed human mind but comprehend all in the beginning before the world began. Some call it eternity, some कुछ बोलते कि इसके eternity past. I don't know how many years that be. However, the Genesis 1 says, in the beginning God created heavens and the earth and Jesus was there. समझ गया ना कैसे बाइबल कहता है कि परमेश्वर जब जगत की रचना किया है तो जीसस वाज देयर। इसके मतलब कि जीसस बाद में पैदा हुए क्या, नहीं उचित नहीं, लेकिन जीसस वाज देयर इन द टाइम ऑफ क्रिएशन। और हम जानते हैं कि व्हेन जीसस वाज देयर
ही कुड वो सब चीज कर सकता था जैसे जिस तरह से परमेश्वर कहता था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि इन द बिगनिंग बिफोर टाइम बिगेन क्राइस्ट वाज ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, मतलब कि वो पहले से ही था। तो गॉड हम लोग के लिए पहले से सब चीज प्रबंध कर दिया कि अगर ये पेशेंट पाप में गिर गया है तो वहां से कैसे उठा, परमेश्वर वो चीज करेगा। अगर तू परमेश्वर के पास जाएगा, परमेश्वर तू उठाकर खड़ा करेगा। तुम अगर कोई जगह पे कोई प्रॉब्लम फंस गया है, गॉड तुम्हें पहले से अवेयर करेगा। सो यू शुड लिसन टू व्हाट गॉड इज सेइंग। सो इट इज कॉल्ड प्री एग्जिस्टेंट क्राइस्ट, मतलब कि पहले से था। जीसस वाज इन द बिगनिंग। तो हम लोग ये चीज मांगे नहीं, वी ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस बिफोर बिकेम, वो पहले से था जब वो इंसान बना, बट पहले से था मतलब कि था और कंटिन्यूज टू अभी है। सो हम लोग मांगे बात जाने कि गॉड व्हाट कैन डू फॉर अस, नो वन कैन डू, कोई नहीं कर सकता। इफ एनीवन डज नॉट बिलीव गॉड, टू हिम द बाइबल सेज, कौन सी बोले है सुनना अच्छा से, द फूल हैज सेड, फूल जो पेड़ में फूल जो फुलाता है वो नहीं, वो फूल नहीं, जो मूर्ख बोलते हैं, द फूल हैज सेड इन द हार्ट देयर इज नो गॉड, साम्स 14:1 कहता है। वी एक्सेप्ट इट बाय फेथ, मतलब कि हम जब परमेश्वर का एक्सेप्ट करता है, कैसे करता है, बाय फेथ, कि हमारे पास फेथ है परमेश्वर पे, जो एक्सेप्ट करता है दैट जीसस वाज इन द बिगिनिंग बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। तो हम ये बात इसलिए कहते हैं कि हम जाने, और आज अगर आज आप लोग सुने हैं, पहले नहीं जानते थे, तो मौ जानो कि पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, 3 ऑफिसर्स आर इन वन, और वे परमेश्वर है। और परमेश्वर के जो ऑफिसर्स है, मतलब कि हम लोग के अंदर वो सहायक भेजिस है जो हमारे साथ सर्वदा रहता है, और पिता जो इस जगत की रचना करने वाला है, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारे और आपके लिए, जितने लोग के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान हुआ है, ताकि हम लोग के जब मृत्यु हो तो हमारा मौत जो हो वो वहां पर मरा पड़ा नहीं रहे, लेकिन क्या होगा कि हम मौत से प्रवेश करके जीवन प्राप्त करें, ताकि वो जीवन हम लोग को हमेशा के जीवन मिल सके। और जब हम लोग के जो टाइम आए, जब हम लोग की मृत्यु हुए, तो हम लोग जैसे हम लोग के देह में से प्राण निकले, तो शरीर है, बिकॉज इट इज माइंड आउट ऑफ डस्ट, सो दिस डस्ट बॉडी will be buried in the grave, or maybe bent, but एश टू एश, एंड मट्टी तो मट्टी में मिल जाएगा, और राख धूल में मिल जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो वचन कहता है कि जो तेरा सोल है, जो अंदर जो इम्प्यूटेड करा है परमेश्वर हम लोग के अंदर, दैट सोल विल लीड अस और टेक अस टू इटर्निटी वेयर गॉड इज, वी शैल बी आल्सो। तो हम लोग के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द अश्योरेंस। परमेश्वर ने हम लोग के स्वर्ग से उतार करके धरती पे लाया, और हम लोग को ये बातें बतलाया है कि हम सच्चाई पे चले और सच्चाई को ग्रहण करें, ताकि उस सच्चाई जो है, लोग उस सच्चाई के पीछे जो बातें हैं उसको समझकर और उसके अपनाकर उसके पीछे चल सके। ऐसे नहीं कि हम लोग कोई चीज को रख कर उसको पूजे, उसके मुंह तो होते हैं लेकिन बोल नहीं सकते, आंख होते देख नहीं सकते, कान होते सुन नहीं सकते, जैसे है वो वैसे उनके बनाने वाले हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम लोग मांगे जाने जीसस was in the beginning with God। तो हम जानते कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के लिए किया है, हम अपने पर्सनली मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने हम लोग के सही रास्ता दिखलाया, सही मार्ग को दिखलाया है, ताकि आज उस मार्ग से हम भटके नहीं, और हम उस मार्ग पे हम चलते रहे। तो हम लोग ये बात हम लोग के लिए इसलिए हम लोग कहा गया है कि हम जब परमेश्वर को अपना लेते हैं, सो हम ऐसे नहीं करते हैं कि हम लोग बोले ना, यहाँ पे सवाल एक आता है, बोले नाउ वी गेट टू अंडरस्टैंड द हार्ड पार्ट, जीसस वाज इन द बिगिनिंग विद गॉड ना, जैसे हार्ड पार्ट कौन सी है, हाउ मेनी गॉड आर देयर, कितना परमेश्वर है। इन Deuteronomy 6:4 it says, He our Lord, the Lord is our God, and the Lord is one। कितना गॉड है, एक गॉड, जस्ट वन गॉड, एंड दैट इज द क्रिएटर ऑफ द क्रिएशन। और 15-20 गॉड नहीं है, जैसे हम तीन बोलते हैं, दे आर वन, एक ऑफिस है। जैसे मान लो हम एक हस्बैंड है, हम एक फादर है, हम एक सन है,
So this is what it is. So हम लोग को जानो कि what God has done in our lives, हम लोग that is what we repeating, that's what we telling कि God has made this redemptive plan so that we may follow and walk according to the will of God. जैसे परमेश्वर बनाया है और परमेश्वर का इच्छा होना अवश्य है, परमेश्वर के जो कार्य है दुनिया में होना अवश्य है, बिकॉज अगर यहाँ पर परमेश्वर के कार्य नहीं होगा, ऐसे परमेश्वर का पवित्र वचन लोगों के पास नहीं जाएगा तो कौन सी होगा। हम लोग देखते हैं जितना जानवर, भेड़ा भेड़ी कौन सी है, जो चीज समझ नहीं है, जिसके अंदर दिमाग में समझ नहीं है, हम मनुष्य के हम लोग जानते हैं कि दुनिया में जो समझदार व्यक्ति जो है वो है हम मनुष्य, वी ह्यूमंस, और हम जानते हैं कि हम लोग सब चीज समझते हैं। बट अगर वो जो जानवर लोग होते हैं वो लोग अगर बता दो कि तुम वहां पे वेट करना है तो वहां पे लौट के जाएगा, वहां पे नहीं वेट करेगी, बिकॉज वो नहीं जाने उतना नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग है। बट व्हेन गॉड मेड मैन, he made in his own image the way he liked us to be. मैं इसके बारे में पहले ही बताया है, आज भी रिपीट करता हूँ, because it has link with what God Christ has come to do in on earth. परमेश्वर जो कुछ भी किया है और उसके कहने का मतलब है कि उसके करने का मतलब है कि हमने सभी कुछ कर दिया है तुम्हारे लिए, तुम्हें सिर्फ हम लोग को पीछे चलना है, मानना है, बस क्लास। तो हम लोग को ये जानना है कि परमेश्वर जो कुछ भी हम लोग के बताया है, हम क्यों, जो उसके पास जुबान मुंह नहीं है उससे हम क्यों बातें करें, जिसके पास मुंह नहीं है उससे हम क्यों बात करें। तुम कुछ बोलेगा उससे उधर से जवाब नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज मुंह तो होते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकते, आंख होते हैं देख नहीं सकते, कान होते हैं सुन नहीं सकते। तो जैसा वे है वैसा बनाने वाले बाइबल कहता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर जो कुछ भी कहा है, see when God incarnated, जब परमेश्वर दुनिया में आया, he was always talking, he was going places to places, लोगों से बात करता था। वैसे नहीं था कि उसके जुबान म्यूट हो गया था ना, he was talking with people. Likewise when he gave us that comforter, he is always with us. तो हम लोग को क्यों आज मैं क्यों यहाँ से प्रचार करता हूँ, what is the reason for me to speak about Christ coming, about Christmas, because that song says Mary's poor child Jesus Christ was born on Christmas Day. So the reason of his born, main thing is he came to save the entire